बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने दोस्त, अपने भाई प्रोफेसर अली अहमद बापा साहब के पास आए हुए हैं। पिछले दिनों ये थोड़े अलील थे, सारे दोस्त परेशान थे, तो आज फिर मैं इनको मिलने के लिए आया ताकि दोस्तों की तसल्ली हो जाए जब वो ख़ुद इनकी गुफ्तगू सुनेंगे। बाकी ज़िंदगी जो है ना, ये कभी खुशी कभी गम का नाम है। ज़िंदगी जो है कभी दुख कभी सुख का नाम है। ज़िंदगी में दुख और सुख आते रहते हैं और ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप खुदा न खास्ता आज आपको कोई तकलीफ़ है तो कल आप इंशाल्लाह सेहतमंद होंगे। तो अली अहमद बापा साहब जो हैं ये एक सिंबल हैं, मतलब हौसले का सिंबल है। इनको देख के यकीन माने जिस तरह एक फ़िक्र है कि ईमान ताज़ा हो जाता है। इनका इतना पुख्ता यकीन है, यानी कलामुल्लाह पर इनका इतना पुख्ता यकीन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामात पर, और ये हमेशा दरूद पाक का विरद करते रहते हैं। और दरूद पाक की बरकत है कि माशाल्लाह ये बिल्कुल फ़िट हैं, किसी किस्म की परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो सर थोड़ा सा बताएंगे कैसे तकलीफ़ हुई, कैसे माशाल्लाह? ये 10 अगस्त को मैं घर के सहन में ठहरा था, अचानक मुझे गिरने लगा तो बेटा मेरा साथ बैठा था चारपाई पर, उसने मुझे पकड़ लिया तो चारपाई पर बिठा दिया। ठीक है ना जी। 5 मिनट के बाद कहा फिर चलो, मैंने फिर चलने की कोशिश की, फिर नहीं चला जा सकता था। वो फिर मुझे कमरे में ले आया। उस वक़्त पूछा मुझसे क्या तकलीफ़ है। मैंने कहा मेरा बायां हाथ जो है सुन्न हो गया है, पता नहीं चलता इसका। इससे महसूस हुआ, वो फ़ौरन मुझे वहाँ पे ले गए उसके लिए, टेस्ट के लिए। ठीक है ना जी। वो टेस्ट हुआ, उससे पता चला तो स्कैन लैब क्या होती है जी, हाँ, सीटी स्कैन, वो उससे पता चला कि फालिज का हमला हुआ है। रब ताला का एहसान अजीम है, अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये दुरूद पाक की बरकत है कि मेरी ज़बान पे कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल मैं सेट रहा। बाकी हिस्सा ज़रूर मुतासर हुआ है, बायां हिस्सा। अल्हम्दुलिल्लाह अब तमाम दोस्तों की, भाइयों की, दोस्तों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा हूँ। अच्छा खासा ठीक हो गया हूँ, तो 80% ठीक हो गया हूँ। और गौरी साहब हमारे बेहतरीन मुखलिस दोस्त हैं, हमेशा दोस्तों के मिलाते रहते हैं, चाय का इंतज़ाम करते रहते हैं। अब उनकी मेहरबानी है यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनको पोतों की, नवासों की खुशियाँ दिखाए। ये उनकी बहुत मेहरबानी है। सरकार पाक उनसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, हज भी किया है, उम्रा भी किया है, ये मोहब्बत की वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा अच्छे दोस्तों से ताल्लुकात कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। बहुत मेहरबानी आप। अच्छा माशाल्लाह, अली अहमद बाबा साहब जो हैं मुझे अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यानी कल की बात लगती है। जो बच्चे इनके थे, जैसे हमारे बच्चे थे माशाल्लाह, इन्होंने बच्चों के जिस तरीके से तरबियत की, माशाल्लाह मेरिट पर इनका बेटा डॉक्टर बना, बेटी डॉक्टर बनी। एक और मेरे स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह, वो इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं और वो प्रोफेसर हैं इधर गाज़ी यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने अपने बच्चों को आला से आला मकाम तक पहुंचाया, अपने नेक नीयती से और अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से। और अल्लाह ताला ने इनको रिवार्ड दिया बच्चों की शक्ल में माशाल्लाह, कि इनके बच्चे माशाल्लाह आला ओहदों पर हैं। बेटी जो है माशाल्लाह एफसीपीएस है, गैनी में एफसीपीएस है, और डीजी खान में उनका एक नाम है। इस तरह बेटा जो है वो इधर यहाँ पे जो कार्डियोलॉजी सेंटर बना है वहाँ पर उसकी पोस्टिंग है। तो अली अहमद बाबा साहब कैसे लगता है, ये कल की बात नहीं लगती सारी? बिल्कुल कल की बात है। रब ताला का एहसान अजीम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छी औलाद अता फरमाई है। हैं जी। और बेटा हाफिज़ कुरान भी है, तरावी भी पढ़ाता रहता है, रोज़ाना कुरान पाक की घर में तिलावत भी करता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दोस्तों की नेक ख्वाहिशात का नतीजा है। कोशिश करनी चाहिए हमेशा औलाद को अच्छी सोबत देनी चाहिए, ताकि वो एक
معاشرے میں ان کا مقام پیدا ہو سکے. معاشرے میں مقام اچھے کریکٹر کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں، اور میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہے. غوری صاحب ہم انتہائی مخلص انسان ہیں اور بےحد محبت کرتے ہیں ہر کسی سے، ہر ایک کا فکر کرتے ہیں، ہر ایک سے تعلقات قائم رکھتے ہیں. یہ ایک انسان کی بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک اعلیٰ ترین خوبی ہے. تعلقات قائم رکھنا اعلیٰ ترین خوبیوں میں سے خوبی ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپس میں اتفاق و محبت عطا فرمائے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرمائے. بہت مہربانی. اچھا، باقی علی احمد بابا صاحب کے بارے میں ایک اور چیز میں بتا دوں کہ یہ ماشاءاللہ ایک اچھے ٹیچر ہیں. مطلب ان کا ایک نام ہے ٹیچنگ کے شعبے میں، اور ان کے جو شاگرد ہیں ان سے آپ ملیں تو وہ جتنی تعریف علی احمد بابا صاحب کی کریں گے کہ ماشاءاللہ بے لوث پڑھاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا لوگ لالچ کرتے ہیں، ٹیوشن کے چکر میں وہ کرتے ہیں، بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے، لیکن علی احمد بابا صاحب نے ایمانداری سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس میں پروفیسر علی احمد بابا صاحب انتہائی مطلب ہر دل عزیز ہیں. تو سر یہ آپ نے ہمیشہ نیک نیتی سے پڑھایا اسٹوڈنٹس کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اچھے اساتذہ کی تربیت ہے، والدین کی تربیت ہے کہ فرض شناسی کریں. فرض شناسی میں بچوں کا مستقبل بن جائے گا، وہ آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے. سچی بات ہے بھی یہی. بچوں کے ساتھ جتنا محنت کریں گے وہ ہمیں دعائیں دیں گے، ان دعاؤں کی، اور وہ ہماری ہر جگہ عزت کریں گے. اور ان کی ہماری اچھی پڑھائی کی وجہ سے لوگ مثالیں دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے. اور غوری صاحب بھی انتہائی محنتی پروفیسر ہیں اور M.Com تک کلاسز پڑھائی ہیں بڑی محنت سے. لوگ خواہش کرتے تھے کہ مختلف 2 گروپ تھے کہ غوری صاحب کے گروپ میں جائیں، وہاں سے ہم اکاؤنٹنگ سیکھیں، وہاں سے ہم دیگر سبجیکٹ سیکھیں. اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی دے، اور اللہ تعالیٰ اب یہ جو دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہیں انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. عمر سفیان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینکس لاٹ، بنڈل آف تھینکس. خدا حافظ.